2014 में रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था और मेरा रिजल्ट आया और उसमें मेरा सिलेक्शन प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं हुआ तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरी जान ले ली कॉल कर करके। मैंने कहा भाई सुनो, तुम्हें लग रहा ना बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, निकाली नहीं हमने, अलग बात है। आज तुम्हें पूछने की जरूरत पड़ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन 4 साल बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो मुझे लगता है कि कह दो ना, शुरू से ही कमाल है। मतलब एक प्रेशर आ जाता है यार, अब तो करना है। और एक चीज और भी होती है कि मैंने बहुत संदीप जैसे आजकल चल रहा है, मैं नाम कमाने के पीछे नहीं भागा कि मुझे बहुत व्यूज या सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे लगा कि ये कम लोग जाने लेकिन सम्मान की नजर से जाने कि हमने अच्छा किया। आप आई थिंक एक तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और एक गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी आप तैयारी कराते हैं, राइट? और आपका अपना एक इंस्टीट्यूट भी है, प्लस ऑनलाइन आपका यूट्यूब चैनल है। बट मैंने फ्री एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया है। मतलब ये ट्रेंड जो कि यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ाया जा सकता है स्ट्रक्चरल वे में, ये हमने शुरू किया। उससे पहले कोई कंप्लीट पढ़ाने के बारे में नहीं सोचता था। यूट्यूब को लोग ऐसे लेते थे कि यार ये प्रमोशनल है, बट हमने कंप्लीट सिलेबस किया और बच्चों से वो कनेक्टिविटी बनाए रखी कि आप यहाँ से पढ़ के भी सेलेक्ट हो सकते हो। और मैंने खुद अपने आप को पहले प्रूव भी किया कि मैंने 5 बार वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो हमेशा से ये था कि बच्चों को क्लास में सिर्फ पढ़ाना मेरा मकसद नहीं होता था, मैं कहता था कि इनको बांधे रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम तो किसी के अंडर पढ़ाते थे। तो एक दिन आगे हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर ने मेरे को इतनी बुरी तरह झाड़ा, बोली आप संदीप महेश्वरी नहीं है और वो मैथ्स के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, हमें ये काम कराना होगा तो हम संदीप महेश्वरी को बुला लेंगे। तो मैं 2012 में पहली बार मैंने कहा इसने ऐसे क्यों बोला, फिर मैंने तब आपको पहली बार जाना और उसके बाद बहुत सारे वीडियोज मैंने आपके देखे हैं और हमेशा बच्चों को भी कहा है और अपने अपने तरीके से बातों को आगे ले जाया है कि भाई इस तरीके से आप तैयारी करो, ये दिक्कतें आएंगी, सबके साथ आती हैं। मैंने संदीप जी मतलब जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे ना, मैं उनको भी कह दिया, मैंने कहा सुनो 4 साल बाद बताएंगे तुम्हें कि हम क्या हैं। कुछ नहीं है। सन 2014 में रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था और मेरा रिजल्ट आया और उसमें मेरा सिलेक्शन प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं हुआ तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरी जान ले ली कॉल कर करके। मैंने कहा भाई सुनो, तुम्हें लग रहा ना बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, निकाली नहीं हमने, अलग बात है। और मैंने कहा आज तुम्हें पूछने की जरूरत पड़ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन 4 साल बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो वो मुझे लगता है कि कह दो ना, शुरू से ही कमाल है। मतलब तो एक प्रेशर आ जाता है यार, अब तो करना है। और एक चीज और भी होती है कि मैंने बहुत संदीप जी जैसे आजकल चल रहा है, मैं नाम कमाने के पीछे नहीं भागा कि मुझे बहुत व्यूज या सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे लगा कि ये कम लोग जाने लेकिन सम्मान की नजर से जाने कि हमने अच्छा किया है। मैंने देखा आपकी शुरुआत हुई थी बुलंदशहर से, राइट? बुलंदशहर में और गांव तब है। आप बहुत ही छोटे लेवल से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं। लोअर नहीं, हमारा तो ये हाल था जी कि 3 महीने केवल चटनी से रोटी चल रही है, सब्जी भी अफोर्ड नहीं कर पा। अच्छा, नॉट इवन मिडिल क्लास। हाँ, मतलब वहां से लेकर के आज जो आपका सफर है, आज मैंने देखा आपकी वीडियोस में आपने कई जगह पे बताया कि आपके पास में मर्सिडीज है, राइट? मेरे पास 9 अलग अलग ब्रांड्स की कार है, टॉप ब्रांड। मेरा छोटा बच्चा 1 साल का, उसके पास भी 2 सीटर कार है। सर हमें भी कभी घुमा दो। मैं शुरू से थोड़ा सा बता देता हूं कि मैंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की 5th क्लास तक। लेकिन जो मुझे एक चीज अपनी लगती है, जो मैंने पिताजी से भी, कि जीतना एक आदत है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तब ऐसा करना अच्छा शुरू करूंगा। जीतना एक आदत मतलब घर में 3 भाई बहन है तो उनमें भी मैं सबसे आगे हूं, काम करने में भी। पिताजी का बिस्तर लगाना मैं सबसे आगे लगा दूंगा। तो जीतना एक आदत है जो डेवलप करनी पड़ती है। चाहे भले ही मैं घर की छत पे क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन वहां भी मुझे जीत की भूख है। तो ये भूख डेवलप करनी पड़ती है। और जहां तक परेशानियों की बात है, तो परेशानियां तो हमेशा रहेंगी, तब भी थी, आज भी हैं, सिर्फ वजह बदलेंगी। हमें लगता है आज ऐसा ये नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा। कल को कुछ और नहीं होगा, लेकिन फिर भी करते रहना है।